अब समझिए इस बात को कि जैसे जैसे खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रमुख सलाहकारों ने ईरान की युद्ध की प्रतिक्रिया का आकलन करने में गंभीर रूप से गलती कर दी। और देखिए, व्हाइट हाउस को उम्मीद थी कि सैन्य कार्रवाई से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन इसके विपरीत तेहरान ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अमेरिकी हितों पर कड़ा प्रहार किया है, जिससे बाजार में पूरी तरह से जो है हड़कंप मच गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ट्रंप का जो बड़ा दाव था वो किस तरह से यहां पर जो है वो उल्टा पड़ गया और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका अब फंस चुका है। ईरान पर हमला अमेरिका पर पड़ा भारी, यानी ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को। अब मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जो है वो समझ रहे होंगे। वॉशिंगटन पर बढ़ सकता है वैश्विक दबाव। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले, तनाव चरम पर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपर्ट्स ने भी बहुत पहले कह दिया था युद्ध ना हो ये बेहतर होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच जाएगा, ईरान झुकेगा नहीं। और देखिए, युद्ध लंबा खींचने की अगर खींचा तो ये कितना बड़ा और खतरा हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। यानी अभी 13वें दिन में गैस की किल्लत, तेल की किल्लत, तेल के दाम में उछाल, ये तमाम चीजें हो रही है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, चाहे ईरान की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, दुबई की बात कर ले, यूएई की बात कर ले, यहां तक कि अमेरिका की हम बात कर ले, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जो है वो डेंट पहुंचा है। और लंबा अगर ये और खींचा युद्ध तो खतरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अमेरिका को उम्मीद थी ईरान झुक जाएगा। ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए और मोस्तफा के आने के बाद, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मोस्तफा के आने के बाद तो और ज्यादा यहां पर हमले तेज कर दिए गए हैं। इजराइल पर तो ताबड़तोड़ जबरदस्त हमले किए और देखिए क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा इससे बढ़ गया। अगर ऊर्जा बाजार की हम बात करें, उसमें अस्थिरता दिखाई दे रही है। ट्रंप की रणनीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप की रणनीति पर न केवल बाकी देश, चाहे हम यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, कुवैत की बात करें, ये सब सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिका के लोग सवाल उठा रहे हैं। युद्ध रोकने की अंतर्राष्ट्रीय अब मांग जो है वो की जा रही है और यही वजह है जो हमने आपको पहले दिखाया कि ईरान को अब मनाने की कोशिश में सभी देश जो है वो जुट गए हैं। ट्रंप का दावा पड़ा उल्टा। ईरान पर हमला कर फंसे ट्रंप। लेने के देने हो रहा साबित। अमेरिका पर बढ़ा वैश्विक दबाव। खाड़ी की तपती लहरों के बीच अब सिर्फ मिसाइलों की गूंज नहीं, बल्कि सुपर पावर की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने ईरान की युद्ध क्षमता और उसकी प्रतिक्रिया को समझने में भारी चूक कर दी। व्हाइट हाउस को लगा था एक तेज सैन्य कार्रवाई से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। तेहरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को ही हिला करके रख दिया। ईरान ने साफ संदेश दिया था कि अगर उस पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी के समुद्री रास्तों, तेल टैंकरों और रणनीतिक जल डमरू मध्य पर भी दबाव बना करके उसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को ही निशाने पर लिया।
ईरान, इजराइल और अमेरिका हमले का ये 13वां दिन, यानी युद्ध का 13वां दिन। और आइए अब आपको दिखाते हैं 13 दिन की 13 तस्वीरें, और ये आपके सामने में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले दिन क्या हुआ था, हमला किसने किया था। अमेरिका और इजराइल ने इसकी शुरुआत की थी। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो ईरान का पलटवार हुआ था। आप देख सकते हैं धमाके पे धमाका यहां पर हुआ, फाइटर जेट्स आप देख सकते हैं। अगर तीसरे दिन की हम बात करें तो लगातार ये हमलों का दौर चला, और जहां से ये हमला किया गया उसमें कैमरा भी फिट होता है, यानी फाइटर जेट में कैमरा फिट होता है। और देखिए वो तस्वीर जो है वो तीसरे दिन की आप देख पा रहे होंगे, और ऐसी ही तस्वीर चौथे दिन की। इमारतें यहां पर ढह गई है। पांचवें दिन को देखिए किस तरह से, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की तस्वीर है, ये यूएई की भी तस्वीर है। इसमें आप यहां पर बता दें कि वहां पर भी कई इमारतों को ध्वस्त किया गया है, ईरान की तरफ से हमला किया गया है। कुवैत, बहरीन की बात कर ले, लेबनान की भी अगर हम बात कर ले तो इन सब जगहों पर हमले जो है वो हुए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन में यूएस एयरबेस पर भी जबरदस्त हमला हुआ। छठा दिन देखिए रिहायशी इलाका है, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से रिहायशी इलाका है छठा दिन, और छठे दिन में उन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, वहां पर यह जबरदस्त हमला हुआ है। सातवें दिन में देखिए रात के अंधेरे में जब लोग सोते हैं उस वक्त में कई फाइटर जेट्स में पायलट बैठे होते हैं, और वो सिर्फ अपने आकाओं के दिए हुए आदेश का पालन करते हैं। और देखिए कैसे ताबड़तोड़ यहां पर मिसाइलों से अटैक किया गया, और सब कुछ यहां पर धुआं धुआं और आग की लपटें। आठवें दिन की तस्वीर भी लगभग यही स्थिति, भयावह तस्वीर को बयां करते हुए आग की लपटों को आप देख सकते हैं। नौवां दिन तो उससे ज्यादा भयावह आपको दिख रहा होगा। आप 9वें दिन को देखिए, आपको और कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ आग की लपटें नजर आएंगी। और यही युद्ध है, यही युद्ध का परिणाम है, और यही युद्ध के नतीजे होते हैं। सब कुछ तबाह होता है, कोई जीत नहीं होती, कोई हार नहीं जाता, बल्कि यहां पर इंसानियत हार जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं 13 दिन की 13 तस्वीर, यहां पर इंसानियत हार गई है। 12वें दिन की तस्वीर देखिए, 11वां दिन भी देखिए किस तरह से वहां पर गाड़ियां मौजूद, देखिए आप 11वें दिन में किस तरह से गाड़ियां वहां पर मौजूद है, और उसके ऊपर में मिसाइल अटैक होता है। आप समझिए सिविलियंस है वहां पर, इन सिविलियंस को आप निशाना बना रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, यहाँ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ कोई सैनिक नहीं है जिस पर आपने हमला कर दिया, आपने उसे भी यहाँ पर निशाना बनाया। 10वें दिन में देखिए जो युद्धपोत आपको समुद्र में मौजूद, उसके ऊपर में यह हमला होता है। या फिर ये कहे कि हो सकता है जल डमरू मध्य की ये तस्वीर, जहां से कोई शिप जो कि व्यवसाय करने के लिए वहां से गुजर रही हो, चाहे वो किसी भी देश की क्यों ना हो, उसके ऊपर में हमला करके उसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ईरान को अपनी जीत चाहिए। और इसलिए जल डमरू मध्य पर अपनी वर्चस्वता को वो दिखाता हुआ 13वें दिन की तस्वीर, आपको सिर्फ धुआं ही धुआं जो है वो पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। और ये है आपके 13 दिन युद्ध की तस्वीर, जो एक तरह से इंसानियत को खत्म करते हुए, विकास को पूरी तरह से धूमिल करते हुए, जिस विकास की बात ये अगर तीनों देशों की हम बात कर ले वहां के आका करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हो, चाहे नेतन्याहू करते हो, या फिर अली खामनेई जो पहले थे, अगर बात मान लेते, शर्त दोनों तरफ की चीजें सही हो जाती, तो संभवतः आज ये युद्ध का दौर लोग नहीं झेल रहे होते। आज ये तस्वीरें जो है इंडिया डेली पर नहीं दिखाई जा रही होती, अमन शांति का दौर चल रहा होता। क्या कुछ है रिपोर्ट में देखिए। फरवरी के मिड में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य हमलों पर विचार कर रहे थे, तब ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने आश्वस्त किया था कि युद्ध से तेल आपूर्ति में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। प्रशासन का मानना था कि पिछले साल जून के हमलों की तरह ही इस बार भी कीमतें मामूली उछाल के बाद शांत हो जाएंगी। इस टकराव का सबसे बड़ा असर उस अहम समुद्री रास्ते पर दिखाई दे रहा है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां बढ़ते खतरे ने तेल बाजार में दहशत फैला दी है।
और हर गुजरते जहाज के साथ ये डर भी बढ़ रहा है कि कहीं अगला निशाना वही न बन जाए। दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन समझे जाने वाले इस इलाके में अगर जंग और भड़कती है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि एशिया से लेकर के यूरोप तक तेल की कीमतों में उछाल और बाजारों में उथल पुथल तय मानी जा रही है। यानी जिस दबाव से वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि तेहरान झुक जाएगा, और वही दबाव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या व्हाइट हाउस ने ईरान की रणनीति को हल्के में लिया, और क्या ये टकराव अब ऐसी जंग में बदल रहा है जिसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।